प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं महेश जैन, आपका हिंदी का शिक्षक। आपने अभी प्रथम पहला पाठ सूरदास के पद पढ़ा था। आज है दूसरा पाठ, धनुष भंग, गोस्वामी तुलसीदास। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब पर आपको क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को देख कर के यदि अच्छा लगे तो लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। लेकिन आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब पर क्लिक करना है। तो देखते हैं आज दूसरा पाठ, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, संदर्भ। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के धनुष भंग नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यह भाग श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। अगर प्रसंग की बात आती है तो प्रस्तुत पद में उस समय का सुंदर वर्णन किया गया है जब गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा से भगवान श्री राम धनुष भंग के लिए मंच से उठ खड़े होते हैं। तो देखिए प्रसंग, देखिए। उदित उदयगिरी, उदित माने उदय हो रहा है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिखसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उदित उदय हो रहा है उदयगिरी मंच पर। उदयगिरी मंच, ध्यान रखना यहाँ पर, उदयगिरी मंच। उदित उदयगिरी मंच पर, तो यहाँ ध्यान रखना है हमें, उदयगिरी मंच पर। उदयगिरी मंच क्या है? उदयगिरी यानी उदयाचल पर्वत। अब मंच बना है तो कौन सा मंच? उदयाचल पर्वत, मंच रूपी उदयाचल पर्वत। ध्यान रखना है, रूपक है, रूपक अलंकार। तो उदय तुम्हारा उदय हो रहा है उदयगिरी मंच पर, यानी मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर। रघुबर बाल पतंग, यहाँ ध्यान रखना, रघुबर बाल पतंग। रघुबर यानी भगवान श्री राम, बाल माने छोटा सा, पतंग माने सूर्य। तो भगवान श्री राम रूपी बाल सूर्य यानी छोटे से सूर्य का उदय हो गया। तो उदित उदयगिरी मंच पर, यहाँ दोनों में रूपक है, और उदित उदयगिरी तो आपका अनुप्रास भी है। तो उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, यानी कि मंच रूपी उदयाचल पर्वत के ऊपर प्रभु श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय हो रहा है। बिकसे संत सरोज सब, बिकसे माने खिल उठे। संत सरोज, ध्यान रखना यहाँ भी रूपक है, संत रूपी सरोज यानी कमल है। संत रूपी कमल क्या हो गए हैं? खिल उठे। और हर्षे लोचन भृंग, हर्ष माने प्रसन्न हो गए, लोचन माने नेत्र रूपी, भृंग माने भौरे। तो एक बार पुनः देखें, मंच रूपी उदयाचल पर्वत के ऊपर प्रभु श्री राम रूपी छोटे से सूर्य या बाल सूर्य का उदय हो रहा है। उसे देख करके ऐसे लग रहा है जैसे संत रूपी कमल खिल उठे हैं और नेत्र रूपी जो भौरे हैं वो प्रसन्न हो गए। निर्पन्न के रियासह निशिनासी, बचन नखत अबली न प्रकाश। निर्पन्न, निर्पन्न माने राजा, केरी की, आशा, आशा यानी इंतजार, निशी रात्रि, नासी नष्ट हुई। कवि कहते हैं जब भगवान श्री राम धनुष भंग के लिए उठते हैं तो स्वयंवर सभा में जितने भी उपस्थित राजा थे उनकी सीता को प्राप्त करने की मनोकामना क्या हो गई? नष्ट हो गई। तो निर्पन्न के रियासा निशिनासी, राजाओं की जो आशा रूपी इंतजार रूपी जो रात्रि थी वो क्या हो गई?
नष्ट हुई। वचन नखत अबली न प्रकाशी, वचन माने बातें, अब रूपक, नखत माने नक्षत्र तारे, अबली माने समूह, ना माने नहीं, प्रकाशी माने प्रकाशित हो रहा था, चमक रहे। कहने का मतलब ये है कि जो वचन रूपी यानी बातें रूपी जो नक्षत्र का समूह था, यानी तरह तरह की बातें हो रही थी कि राजा की प्रतिज्ञा का क्या होगा, अब सीता जी का क्या होगा, इस स्वयंवर का क्या होगा। मन ही मन में कई प्रकार के लोग बातें कर रहे थे। वचन नखत अबली, वचन रूपी तारों के समूह ने प्रकाशित होना बंद कर दिया, यानी चमकना बंद कर दिया। अर्थात जो तरह तरह की बातें हो रही थी वो बातें होना बंद हो। मानी महप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लोकाने। मानी यानी अभिमानी घमंडी राजा, महप माने राजा, कुमुद माने कुमुदनी की तरह, फूल की तरह, सकुचाने माने मुरझा गए। जो अभिमानी कुमुद रूपी जो राजा थे वो सकुचाने लगे हैं। और कपटी भूप उलूक लोकाने, कपटी माने छल कपट करने वाले, कपट करने वाले राजा, भूप माने राजा, उलूक माने उल्लुओं की तरह, लोकाने माने छिप गए। जब सूर्य का उदय होता है तो कुमुदनी क्या होती है, सकुचाने लगती है और उल्लू छिप जाता है। तो कपट रूपी उल्लू क्या हो गए, छिप, राजा छिप गए। भये बिशो के को के मुनि देवहा, बरसही सुमन जना बही सेवा। भय माने हो गए, विशोक शोक रहित, कोक चकवा, मुनि देवा मुनि और देवता, मुनि और देवता रूपी जो चकवे थे क्या हो गया भाई, शोक रहित हो गए। क्योंकि चकवा सूर्य निकलने पर क्या हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। रात होने पर क्या होता है, चकवा चकवी शोक में डूब जाते हैं। लेकिन जब सूर्य का उदय हो गया तो विशोक यानी शोक रहित हो गए। और वर्षा ही सुमन जना भई सेवा, वर्षा ही माने वर्षा करने लगे, सुमन माने फूलों की, जना भई माने जताने के लिए, सेवा माने सेवा का। और सभी लोग अपने सेवा के भाव को दिखाने के लिए फूलों की वर्षा करने लगे। गुरु पद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयो शिवान। गुरु माने गुरु के, गुरु विश्वामित्र के, पद माने चरणों के, बंदी माने वंदना करके, कैसे, साहित्य अनुरागा, साहित्य माने साथ, अनुराग माने प्रेम, बड़े प्रेम के साथ अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना करके राम मुनि ने सन आयुष्य मांगा। राम माने भगवान श्री राम ने, मुनि ने सन मुनियों से, सभी मुनियों से आयुष्य मांगा माने आज्ञा मांगी, अनुमति मांगी। तो अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की बड़े प्रेम के साथ वंदना करके प्रभु श्री राम ने सभी मुनियों से, सभा में उपस्थित जितने मुनि थे उन सभी से उस धनुष को भंग करने के लिए आज्ञा मांगी। सहजई चले सकल जग स्वामी, मत्य मंजू बर कुंजर गामी। सहज माने बड़ी आसानी से, चले माने चलते हैं, सकल माने संपूर्ण, जग माने संसार के, स्वामी माने स्वामी, संपूर्ण जग के स्वामी श्री राम अपने गुरु के चरणों की वंदना करके बड़ी आसानी से ऐसे चल रहे हैं, कैसे, मत्य मंजू वर कुंजर गामी। मत्य यानी मत वाले, मंजू माने सुंदर, वर माने श्रेष्ठ, कुंजर माने हाथी, गामी माने चल रहे हो। जैसे मत वाले सुंदर हाथी अपनी मस्ती की चाल में बड़ी आसानी से चलते हैं, वैसे निश्चिंत होकर के भगवान श्री राम उस धनुष की ओर चल रहे। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भई सुखारी। चलत माने चलते, जब श्री राम के कदम धनुष की ओर बढ़ते हैं, चलत राम सब पुर नर नारी, सब माने सभी, पुर माने नगर के, नर नारी पुरुष और स्त्रियां, पुलक के पूरी तन, पुलक माने पुलकित हो जाता है, पूरी माने पूरा, तन माने शरीर, सभी का शरीर रोमांच के कारण, बड़ा प्रसन्नता के कारण क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता, आनंद हो जाता है। और भय सुखारी, भय माने हो जाते हैं, होने लगते, सुखारी माने सुखी, और सभी सुखी हो जाते हैं, सुख का अनुभव करने लगते। बंदी पितर सुर सुकृत सभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो से धनु मृणाल की नाही, तो रहूं राम गणेश गोसाई।
सभी क्या कहते हैं? बंदी माने वंदना करते हैं किसकी? पितर माने पूर्वज, अपने पूर्वजों की। सुर माने देवताओं की, अपने पूर्वजों की और देवताओं की वंदना करते हैं। सुकृत, सु माने अच्छी, कृत माने कार्य, अच्छी कार्य क्या कहते हैं? पुण्य कर्म। और सवारना माने याद करते हैं। सभी अपने पूर्वजों और देवताओं की वंदना करते हैं और अपने पुण्य कार्यों को याद करते हैं। कैसे करते हैं? कि जो कछु पुण्य प्रभाव भी हमारे, यदि जो, अगर यदि, कछु माने कुछ भी, पुण्य माने पुण्य, प्रभाव माने प्रभाव या परिणाम या फल हमारे हमारे, वैसे भी कहते हैं यदि हमारे द्वारा किए गए पुण्यों का थोड़ा सा भी प्रभाव हो, थोड़ा सा भी पुण्य का प्रभाव फल हो, तो सब धनु मिनाले की नाए, तो रहूं राम गणेश गोसाई। गणेश माने गणेश गोसाई स्वामी। हे गणेश स्वामी, तो माने तो फिर शिव धनु, शिव धनु माने शंकर जी के धनुष को, मृणाल माने कमल की डंडी, नाल तो नाही माने समान, तोड़ो माने तोड़ दे, राम माने श्री राम। तो हे गणेश स्वामी, तो इस शंकर जी के धनुष को प्रभु श्री राम कमल की डंडी के समान बड़ी आसानी से तोड़। अब आपको काव्यगत सौंदर्य लिखना है तो भाषा कैसी है? अवधि भाषा है। शैली, प्रबंध और विवेचनात्मक। गुण माधुरी, रस श्रृंगार, छंद दोहा और चौपाई। अलंकार में पहले बताया था हमने रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। हम नाई मंत मंजूकर कुंजरगामी, यहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की है तो उपमा भी है। ठीक, अब अगला देखते हैं। इसके बाद जब भगवान श्री राम उस धनुष की ओर बढ़ते हैं, तब सीता जी की जो माता हैं उनके हृदय में राम के प्रति वात्सल्य प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो शीर्षक में, संदर्भ में आपको वही लिखना है कि धनुष भंग से लिया गया है और उसकी रचयिता गोस्वामी तुलसीदास। तो देखो, राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहि बिलखाई। राम ही माने राम को, प्रेम माने प्रेम के, समेत माने साथ, लखी माने देख करके, सखिन माने सखियों को, समीप माने पास में, बुलाई माने बुलाती। सीता जी की माता अपनी सखियों को अपने पास में बुलाती हैं। भगवान श्री राम को इस वात्सल्य पूर्वक, अपने प्रेम पूर्वक देख करके, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिलखाई। सीता माने सीता जी की, मातु माने माता, सीता जी की माता स्नेह बस बड़े प्रेम के वशीभूत होकर के, वचन माने वचनों को, कहीं माने कहती है, बिलखाई माने रोते हुए। वह रोते हुए अपने वचनों को अपनी सखियों से कहती है। क्या कहती हैं? कि सखी सब कौतुक देख निहारे, और जेऊ कहावत हितु हमारे। हे सखी, सब माने सभी, कौतुक माने खेल तमाशा, देख माने देख रहे, निहारे माने निहार करके, यानी बड़े गौर से। हे सखी, जो ये सभी इस सभा में जितने भी उपस्थित सज्जन हैं, सभासद हैं, सभी इस तमाशे को खेल की तरह या खेल को बड़े गौर से देख रहे। देख निहारे, निहार ना माने बड़े ध्यान से या गौर से देख रहे। कौन? जेऊ कहावत हितु हमारे, जो माने जे ही जो देख रहे हैं वो सभी, कहावत माने कहलाते हैं, हितु माने हितैषी शुभचिंतक, हमारे माने हमारे। हे सखी, जो हमारे हितैषी शुभचिंतक हैं, ये बड़े गौर से उस तमाशे को, खेल को बड़े गौर से देख। को न बुझाई कहाई गुर पाही, कि ये बालक असिहट फल नाई। को माने कोई भी, ना माने नहीं, बुझाई माने समझाने के लिए, कहे माने कहता है, गुरु पाही माने गुरु के, पाही माने पास जाकर। कोई भी राम के गुरु विश्वामित्र के पास जाकर के उन्हें समझाने के लिए नहीं कहता। क्या समझाने के लिए? कि ये बालक असिहट फल नाई। ये माने ये इस, बालक माने बालक की, असी माने ऐसी, हठ माने जिद, भली माने ठीक या अच्छी, नाही माने नहीं। इस बालक की जो जिद है, कैसी जिद थी? भगवान राम जिद किए थे इस धनुष को तोड़ेंगे। तो इस धनुष को जो तोड़ने के लिए हठ किए हुए हैं भगवान श्री राम, उनका ये हठ करना ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दाप।
रावण माने रावण जैसा योद्धा, बाण माने बाणासुर जैसा योद्धा। रावण और बाणासुर जैसे बड़े बड़े योद्धा। छुआ नहीं चापा, छुआ माने स्पर्श कर सके, नहीं माने नहीं, चापा माने धनुष को, जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे योद्धा स्पर्श नहीं कर सके। हारे सकल भूप करिदापा, हारे माने हार गए, सकल माने सभी, भूप माने राजा, करी माने करके, दाप माने घमंड, और सभी राजा महाराजा घमंड करके क्या हो गए हैं, हार गए। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मलाल की मंदर ले। सो धनु, वही धनुष, राज कुंवर कर देही, राजकुमार माने राजकुमार के, कर माने हाथों में, देही माने दे दिया, अर्थात उनकी जिम्मेदारी पर दे दिया। बाल मलाल की मंदर ले, क्या, बाल माने छोटा, मलाल माने हंस, छोटा हंस यानी हंस का बच्चा। मंदर ले ही, मंदिर माने मदराचल पर्वत पहाड़ यानी बड़ी वस्तु, ले ही माने ले सकता, उठा सकता। वही धनुष राजकुमार के हाथों में दे दिया, क्या, वह छोटा सा हंस का बच्चा। यानी उन्हें कोई समझाता नहीं है कि वह छोटा सा हंस का बच्चा क्या मदराचल जैसे बड़े पहाड़ को उठा सकता, अर्थात नहीं उठा। जिस धनुष को रावण और बाणासुर नहीं छू सके, वह धनुष क्या कर दिया, वह तोड़ने के लिए राम को भेज दिया। भूप सयानप सकल सुरानी, सखी विधि कछु, सकल विधि, सखी विधि गति कछु जात न जाने। तो सीता जी की माता को जब इतनी चिंता होती है तो एक सखी से कहती है कि भूप माने राजा, सयानप माने समझदारी चतुराई, सकल माने संपूर्ण, श्राणी माने समाप्त। राजा की जो चतुराई थी वो क्या हो गई है, समाप्त हो गई। सयानप सकल श्राणी अनुप्रास है, सखी विधि गति कछु जात न जानी। हे सखी, विधि माने विधाता या ब्रह्मा या भगवान के बारे में, गति माने बारे में, कछु माने कुछ भी, जात माने जा सकता, ना माने नहीं, जानी माने जाने। यानी हे सखी, विधाता की करनी को कोई नहीं जान सकता कि वह क्या करने वाले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो तभी बोली चतुर सखी मृदुबाणी, तेज बंत लघु गनई नारायण। बोली माने बोलती है, चतुर माने चतुर चालाक समझदार, सखी माने सखी, मृदु माने मीठी, बाणी माने आवाज, बड़ी मधुर आवाज में सखी बोलती है कि तेज बंत लघु गनई नारायण। हे रानी, इस तेजस्वी को छोटा नहीं गिनिए। तेजवंत माने तेजस्वी, लघु माने छोटा, ना माने नहीं, गणई माने गिनिए, रानी माने रानी। हे रानी, इस तेजस्वी को छोटा नहीं गिनिए। क्यों, वह उदाहरण दे रही हैं कि कहे कुंभज कहे सिंधु अपारा, सो शिव सकल सुजस सकल संसार। कहे माने कहाँ, कुंभज माने घड़े से उत्पन्न अगस्त्य ऋषि, और कहे माने कहाँ, सिंधु माने समुद्र, अपार माने इतना बड़ा अपरंपार। कहाँ एक घड़े से उत्पन्न अगस्त्य ऋषि और कहाँ इतना बड़ा समुद्र, दोनों में कोई समानता नहीं है। लेकिन सो से माने सुखो दिया, उसको भी सुख लिया था। सुजस सकल संसार, सुजस, सु यानी पवित्र जस, सुंदर यश, प्रसिद्धि, सकल मन संपूर्ण, संसार मन संसार, जिनके पवित्र यश को सारा संसार जानता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तमा। रवि मंडल माने सूर्य मंडल, सूर्य का समूह, देखत लघु लागा, देखत माने देखने में, लघु माने छोटा, लागा माने लगता है। सूर्य मंडल, सूर्य जो उदय होता है वह देखने में कैसा लगता है, सूर्य का घेरा बड़ा छोटा लगता है। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, उदय माने उदय होने पर, तासु उसके, त्रिभुवन तीनों लोगों का, तम अंधकार भागा माने भाग जाता है। लेकिन उसके उदय होने पर तीनों ही लोगों का अंधकार भाग जाता है। आगे भी कहती है कि मंद, हाँ यहाँ पर देखो काव्य का में क्या लिखेंगे आप, भाषा वही अवधि, शैली प्रबंध और विवेचनात्मक, गुण प्रसाद, रस, यहाँ वात्सल्य है, और बीरस भी कहीं कहीं, छंद, दोहा और चौपाई, अलंकार, अनुप्रास अलंकार है, दृष्टांत है, नीचे उन्होंने उदाहरण दिए, कहे कुंभज, यहाँ दृष्टांत, दृष्टांत का मतलब होता है सीधी बात उदाहरण दे करके समझाना। रावण बाण छुआ नहीं चापा, उदाहरण दे रही।
और रूपक बाल मराल की मंडली, तो रूपक। ठीक, आगे मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर स्वर सर्व, महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश कर। तो यहाँ आपको संदर्भ पर पूरी बात लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य खंड से धनुषभंग से लिया गया। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास। देखिए, मंत्र परम लघु, सखियां समझाते हुए कह रही हैं, सीता जी की माता जब सीता जी श्री राम को क्या कर रही है, छोटा समझकर उनसे उनके प्रति अपनी शक्ति शंका को प्रकट कर रही हैं, शक्ति देखने के लिए। तो उनकी सखी सीता जी को क्या कहती हैं कि मंत्र परम, मंत्र माने मंत्र, परम माने अत्यधिक, लघु माने छोटा। एक मंत्र जो होता है वो कितना होता है, बहुत छोटा है। जासु माने जिसके बस माने बस में, नियंत्रण में, विधि माने ब्रह्मा जी, हरि माने विष्णु जी, हर माने शंकर जी, सुर माने देवता, सर्व माने सभी। यानी कि सखी कहती है माता से कि हे रानी, जिस प्रकार ओम का मंत्र कैसा होता है, बहुत छोटा होता है, और उसके बस में कौन थे, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी, सभी सब देवता जो हैं और उसके बस में होते। उसी प्रकार देखो, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर। महामत माने महान, मदमस्त मत वाले, गजराज को माने गजराज यानी हाथी के लिए भी, बस माने बस में, कर मन करता है, अंकुश खर्व, एक खर्व यानी छोटा सा, अंकुश यानी डंडा होता है जो, एक छोटा सा डंडा जो है वह भी अपने बस में कर लेता है। काम कुसुम धनुषाय के लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। आगे भी उदाहरण दे रही हैं, सीता जी माता कहती है सखी, काम माने कामदेव, कुसुम माने फूलों का, धनु माने धनुष, सहायक माने बाण, लीने माने धारण किए लिए हुए। कामदेव भी फूलों का धनुष बाण धारण किए हुए हैं। और सकल भुवन अपने बस कीने, सकल माने संपूर्ण, भुवन माने संसार को, अपने माने अपने, बस माने बस में, कीने माने किए हुए। यानी कामदेव ने भी फूलों का धनुष बाण धारण करके सारे संसार को अपने बस में कर रखा। इसलिए देवी तजय संशय से जानी, देवी माने हे देवी, तजय माने त्याग दो, छोड़ दो, संशय माने शंकाएं, अस माने ऐसा, जानी माने जाने करे। अतः आप अपने मन की सारी शंकाओं को त्याग दीजिए। भंजव धनुष राम सुन रानी, भंजव माने तोड़ देंगे, धनुष माने धनुष को, राम माने राम, सुनो माने सुनो, रानी माने रानी। हे रानी सुनो, राम इस धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे। तो सखी बचन सुन भई परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तो सखी माने सखी के, वचन माने वचनों को, सुनी माने सुन करके, भगवान श्री राम की क्षमता पर विश्वास करके, सखा वचन सुन भई परतीति, भई माने हो गया, परतीति माने विश्वास। तो सखी के वचनों को सुन करके सीता जी की माता को राम की क्षमता पर विश्वास हो गया। मिटा विषाद, मिटा माने मिट गया, विषाद माने दुख, उनका जो दुख था, उदासी थी, वो समाप्त हो गई। बढ़ी अति प्रीति, और राम के प्रति, अति माने अत्यधिक, प्रीति माने प्रेम, और राम के प्रति उनका प्रेम और अधिक बढ़ गया। तब राम ही बिलोक भय देही, सबय हृदय बिनतहि बिनबति जही थी। तब माने तभी, राम ही माने राम को, बिलोक माने देखती हैं, वैदेही माने सीता जी। तभी श्री राम को देख करके सीता जी, तभी राम को, भगवान श्री राम की ओर देख कर सीता जी क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। राम को देखती हैं और फिर विचलित होती हैं। तो सबय हृदय बिनबति जही तेही, सबय माने भय से, भयभीत हृदय से, विचलित हृदय से, बिनबति माने विनती करती है, जही तेही माने जिस तिष्य, जिस तिष्य का मतलब यहाँ पर अन्य देवी देवताओं से। सभी सीता जी का हृदय काय से भर गया, भय से हृदय भर गया, और भय युक्त हृदय से वह अन्य देवी देवताओं से क्या करती हैं, प्रार्थना करती है, विनती करती हैं। क्या करती हैं, मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भगवान। सीता जी भगवान श्री राम को देख करके व्याकुल होकर के मन ही मन, मन ही मन में मनाओ, मन मन्नत करती है, विनती करती है, प्रार्थना करती, अकुलानी व्याकुल होकर के, मन ही मन में, और व्याकुल होकर मन ही मन में क्या करती है, प्रार्थना करती है, विनती करती है। क्या कर रही हैं, हो प्रसन्न महेश भवानी, हो माने हो जाइए, प्रसन्न माने प्रसन्न खुश, महेश माने शंकर जी, भवानी माने पार्वती जी। हे शंकर पार्वती, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाए।
करहु सफल आपन सेवे काहि, करे तु हरहु चाप गवाई। करहु माने कर दो, सफल माने सफल सार्थक, आपन माने अपनी, सेवकाई माने सेवा, यानी आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है उसे सफल कर दीजिए, उसका फल हमें दे दीजिए और हम पर कल्याण करिए। कैसे कल्याण करना है? करे ते हरहु चाप गवाई। करी माने करके, हेतु माने प्रेम पूर्वक, हरहु माने हल्का या कम वजन का, चाप माने धनुष, गरवाई माने भारीपन, यानी भारीपन को हरण करके उसे कम वजन का कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीनहु तुम सेवा। गणनायक माने गणों के स्वामी, हे गणनायक, हे गणों के स्वामी। वरदायक, वरदान देने वाले, देवता माने देवता। आज लगे कीनो तुमसे, आज लगे माने आज के लिए, कीनो माने की थी, तुम माने तुम्हारी, आपकी, सेवा माने सेवा। हे गणनायक, हे वरदान देने वाले देवता, आज के लिए ही मैंने आपकी सेवा की थी। बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुतात। बार बार माने बार बार की हुई, विनती माने प्रार्थना, यानी आपसे मेरी बार बार विनती है, आप हमारी प्रार्थना को सुन मोरी माने मेरी विनती को सुन लीजिए, यानी कृपा करके मेरी इस विनती को सुन ले। करहु चाप गुरुताति थोड़ी, करहु माने कर दीजिए, चाप माने धनुष के, गुरुता माने भारीपन को, अति माने अत्यधिक, थोड़ी माने कम, इसलिए आप इस धनुष के भारीपन को अत्यधिक कम कर दीजिए। अब आपको काव्यगत संबंध में क्या लिखना है? भाषा अवधीय, प्रबंध शैली प्रबंध और वर्णनात्मक है, गुण माधुर्य है और रस श्रृंगार है, और साथ में इसमें भक्ति भी की गई, भक्ति है, छंद दोहा और चौपाई, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा। अलंकार में अनुप्रास और पुनरुक्ति। इसी के साथ मैं पुनः आपसे कहूँगा कि उस पर सब्सक्राइब का जो है, सबसे पहले आपको क्या करना है? सब्सक्राइब पर आपको क्लिक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, आगे कर। धन्यवाद।